गुरुभ्यो नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी श्रीगुरुभ्यो नमः। आज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का आदर्शनम लोपः, कल फलंत्यम यह सूत्र पढ़े थे, आज आदर्शनम लोपः इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो सूत्र के कितने भेद बताए थे? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो संज्ञा प्रकरण में सभी संज्ञा सूत्र, ठीक है। संज्ञा सूत्र का लक्षण क्या बताए थे? बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। और हलंत्यम सूत्र पढ़े थे। हलंत्यम इदं सूत्रम कीदृशं वर्तते? सहायकं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं प्रथमान्तं पदं, द्वितीयम् अन्त्यं प्रथमान्तं पदम्। अस्मिन् सूत्रे तस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। उपदेशे अनुनासिक इति इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इत्यस्य अनुवृत्ति इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। सूत्रस्य अर्थः कः वर्तते? उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात् इति वृत्तिर्वर्तते। अस्याः वृत्तेः अर्थः कः अस्ति? उपदेशावस्थायाम् अन्त्यं विशिष्टः हलपदबोध्यवर्णस्य इति संज्ञा भवति। इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। आज जो सूत्र है बीच बीच में हम संस्कृत में भी पढ़ेंगे, जिससे संस्कृत सुनने का, प्राय इसमें प्राक शास्त्री वाले बच्चे हैं तो संस्कृत सुनने का और बोलने का अभ्यास हो, भाषा भी आए और साथ में व्याकरण भी आए। इसलिए बीच बीच में जो हिंदी में समझ गए हैं उसको संस्कृत में बोलने का और सुनने का अभ्यास करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज जो है हम सूत्र पढ़ेंगे आदर्शनम लोपः। लोपः यह संज्ञा सूत्र है। आदर्शनम लोपः यह सूत्र कैसा है? संज्ञा सूत्र। जो सूत्र संज्ञा सूत्र हो उसको संस्कृत में इदं संज्ञा सूत्रम वर्तते। क्या कहेंगे? इदं संज्ञा सूत्रम वर्तते। तो आदर्शनम लोपः
इदं कीदृशं सूत्रं वर्तते? इदं संज्ञासूत्रं वर्तते। अब जिस संज्ञा का विधान कर रहा हो, संज्ञा सूत्रम के पहले डैश संज्ञा विधायकम, जैसे हलंत्यम इत संज्ञा का विधान कर रहा था, तो हलंत्यम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो यह सूत्र किसका विधान करता है? लोप संज्ञा। तो पहले हलंत्यम संज्ञा अदर्शनम लोपः संज्ञा सूत्रम वर्तते, ऐसा अर्थ तो था ही। अब किस संज्ञा का विधान करता है? लोप संज्ञा। संज्ञा सूत्रम के पहले लोप संज्ञा विधायक इतना जोड़ देंगे तो क्या वाक्य होगा? लोप संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। इसको जोड़ो, आदर्शनम लोपः लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। बोलो, इदं इदम सूत्रं हाँ लोप संज्ञा विधायकम सूत्रं वर्तते। संपूर्णं वाक्यं वद। इदम इदं हाँ इदम इत्युक्ते अदर्शनं लोपः इति सूत्रम इति सूत्रं काम संज्ञां विदधाति लोप लोप संज्ञा संज्ञा वर्तते। विधायकम सूत्रम वर्तते। लोप संज्ञा विधायकः सूत्रं विधायकम सूत्रं वर्तते। ज्योतिषी जी। अदर्शनम लोपः इदं सूत्रम लोप संज्ञा विधायक सूत्रम वर्तते। हाँ। इस सूत्र में दो पद हैं, अदर्शनम इति प्रथमांतम पदम, लोपः इति प्रथमांतम पदम। किसकी लोप संज्ञा होती है? सुशील जी, आपको लोप लुक इन सब के विषय में बहुत संदेह था ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा किसकी होती है? आदर्शन की। आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो जिसकी संज्ञा होती है उसको संज्ञी कहते हैं। तो आदर्शनम लोपः, यह संज्ञा सूत्र है ना। संज्ञा सूत्र में एक संज्ञा बोधक पद होता है। संज्ञा बोधक माने संज्ञा को बताने वाला पद होता है, और एक संज्ञी बोधक पद होता है। बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। इस सूत्र में भी एक चूंकि संज्ञा सूत्र है, तो इसमें कितने पदों को होना चाहिए? दो पद को। किसको किसको? संज्ञा बोधक पद और संज्ञी बोधक सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाएगा। तो जिसकी संज्ञा होती है उसको संज्ञी कहते हैं। तो किसकी लोप संज्ञा होती है? कन्नू, संज्ञी कौन हुआ? इस मांस पिंड की निखिल संज्ञा। तो संज्ञी कौन हुआ? मांस पिंड। और संज्ञा कौन हुआ? निखिल। तो किसकी लोप संज्ञा होती है? आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो संज्ञा कौन हुआ? और संज्ञी कौन हुआ? आदर्शनम। तो आदर्शनम लोपः में संज्ञा कौन है? और संज्ञी कौन है? आदर्शनम। जो जिसकी संज्ञा होता है उसको संज्ञी कहते हैं। अब यह संज्ञी नहीं है, यह संज्ञी बोधक पद है। आदर्शनम क्या है? संज्ञी बोधक पद। और लोप जो है वो संज्ञा नहीं है, लोप संज्ञा बोधक पद है। तो आदर्शनम लोपः, इस सूत्र में संज्ञी बोधक पद कौन है? और संज्ञा बोधक पद कौन है? लोपः। आदर्शनम लोपः इस सूत्र के द्वारा किस संज्ञा का विधान होता है? लोप संज्ञा का। लोप संज्ञा का विधान होता है। आदर्शनम लोपः इस सूत्र के द्वारा लोप संज्ञा का विधान होता है। इतना समझ गए? अब हमको संज्ञा बोधक पद मिल गया और संज्ञी बोधक पद मिल गया। तो यह सूत्र 6 प्रकार के सूत्रों में कौन सूत्र कहलाएगा? संज्ञा सूत्र। क्योंकि जिस सूत्र में संज्ञा बोधक पद हो और संज्ञी बोधक पद हो उस सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। तो आदर्शनम लोपः, इस सूत्र में कन्नू संज्ञी बोधक पद कौन है? बेटा सोच करके
अदर्शन पूरा बोलो। अदर्शनम लोपः इस सूत्र में संज्ञी बोधक पद कौन है? अदर्शन और संज्ञा बोधक पद कौन है? लोपः किसकी लोप संज्ञा होती है? अदर्शनम की किसकी लोप संज्ञा होती है? अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। अब जिज्ञासा होगी कि गुरुजी अदर्शन किसको कहते हैं? अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो अदर्शन में दो शब्द है, अ और दर्शन। अ का अर्थ है अभाव और दर्शन का अर्थ है दर्शन सामान्यतः। अभी क्या अर्थ है वो मैं बताऊंगा। तो अदर्शन का अर्थ क्या होगा? दर्शनाभाव। क्या होगा? दर्शनाभाव। तो दर्शनाभाव की लोप संज्ञा होती है। क्या अर्थ होगा? दर्शनाभाव की लोप संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दर्शनाभाव तो बहुत सारे चीजों का है, जिसका दर्शन न हो उसका अभाव है। गंगा का यहाँ पे इस कटवा पे गंगा का दर्शन है कि गंगा का दर्शनाभाव है? दर्शनाभाव। क्या है कन्नू? दर्शनम गंगा का यहाँ दर्शन हो रहा है, गंगा के दर्शन का अभाव है। क्या है? जो न दिखाई दे तो दर्शनाभाव, दिखाई दे दे तो दर्शन। तो यहाँ पर गंगा का दर्शनाभाव है कि दर्शन है? दर्शनाभाव है ना। इसकी लोप संज्ञा तो करनी नहीं है, इसलिए अदर्शन का अर्थ है दर्शनाभाव। लेकिन किसके दर्शन का अभाव? तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा। जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। सामान्य दर्शनाभाव की लोप संज्ञा नहीं होती। दर्शनाभाव माने जो दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा नहीं होती है। अपितु लोप संज्ञा किसकी होती है? जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा। जो प्रसक्तस्य माने पूर्वतः प्राप्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा। जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा किसकी होती है? ये देखो, ये वस्तु यहाँ दिखाई है ना, तो ये मोबाइल यहाँ पे विद्यमान है। यदि किसी कारणवश किसी छात्र ने इसको उठा करके इधर रख दिया तो पहले से यहाँ मोबाइल विद्यमान था कि नहीं? है ना। अभी दिखाई दे रहा है नहीं। तो प्रसक्त कौन था? मोबाइल। और उसका दर्शन है अभी कि अभाव है? तो प्रसक्त कौन हुआ? मोबाइल। प्रसक्तस्य मोबाइल यंत्रस्य दर्शनाभावः लोप संज्ञा। जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। बात समझ में आई? तो अब बताओ यहाँ पे गंगा का लोप हुआ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गंगा जी इस खटुआ पे प्रसक्त ही नहीं थी। लोप संज्ञा किसकी होगी? जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा। जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गंगा जी का लोप नहीं हुआ। गंगा जी का लोप कब कहलाता? जो रघुनाथ कीर्ति परिसर में पहले से गंगा जी विद्यमान रहती, किसी कारणवश यदि वो लुप्त हो जाती तब गंगा का लोप होता। लेकिन जो विद्यमान ही नहीं है उसके अभाव की लोप संज्ञा नहीं होती है। तो लोप संज्ञा किसकी होती है?
जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई दे उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा किसकी होती है? जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई ना दे उसकी लोप संज्ञा होती है। उसकी लोप संज्ञा होती है। जो जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, हम जब प्रत्याहार बनाते हैं ना, अभी बनाएंगे तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण है आते हैं? 9। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। ये अ ई उण सूत्र है ना। अब जब हम पाठ करते हैं चतुर्दश सूत्रों का तो णकार का उच्चारण करते हैं ना, अ ई उण ऋ ऋक ए ओम, ऐसा करते हैं ना। णकार का ऋ ऋक में अकार का, ए ओम में नकार का, ऐ औच में सकार का उच्चारण करते हैं ना, करते हैं। तो यह णकार विद्यमान है कि अविद्यमान है? विद्यमान। आगे एक सूत्र आने वाला है तस्य लोपः, वह सूत्र आकर के इसका लोप करेगा। इसका लोप करेगा। तो ये चला गया। अब बताइए इस सूत्र में पहले णकार विद्यमान था कि नहीं? तो प्रसक्त कौन है? था। उसका दर्शन है कि अदर्शन है? अदर्शन है। तो प्रसक्तस्य णकारस्य दर्शनम अस्ति अदर्शनम वा वर्तते? तर्हि प्रसक्तस्य णकारस्य अदर्शनम लोप संज्ञं स्यात्। तो इस यहाँ पर और ई गुण सूत्र में किसका लोप हुआ है? चकार का लोप हुआ है। और ई गुण सूत्र में चकार का लोप हुआ है कि नहीं कन्नू? बोलो बेटा, सोच के बोलो। आज जो है घबराए हुए हैं बेटा, इसमें चकार का लोप हुआ है कि नहीं? बोलो। हाँ, क्यों क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि चकार पहले से विद्यमान नहीं था। चकार किसकी लोप संज्ञा होती है? जो पहले से विद्यमान हो। तो देखो पहले से विद्यमान कौन था? ना, ये पहले से विद्यमान था। अ ई उण पढ़ रहे हैं ना, पहले से विद्यमान कौन है? ना। अब जब आगे सूत्र आएगा तस्य लोपः, वो इसको हटा देगा। तो पहले से विद्यमान यहाँ नकार है कि ककार है कि चकार है? तो जो विद्यमान है उसके आदर्शन की लोप संज्ञा होगी। तो विद्या प्रसक्त कौन है? उसके आदर्शन की लोप संज्ञा होगी। तो यहाँ पर और ई उण सूत्र में से यदि णकार को हटाएंगे तो किसकी लोप संज्ञा होगी? णकार की। ककार की क्यों नहीं लोप संज्ञा होगी? क्योंकि वो पहले से विद्यमान नहीं था। तो जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। प्रसक्तस्य जो प्राप्त, प्रसक्त माने प्राप्त, प्राप्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। प्राप्ति ही द्विधा, शास्त्रतः अर्थतो वा, शास्त्र के द्वारा प्राप्त हो अथवा अर्थतः प्राप्त हो, उसके आदर्शन की लोप। प्राप्ति दो प्रकार से होती है। प्राप्ति दो प्रकार से होती है। एक शास्त्र के द्वारा प्राप्ति होती है और एक अर्थतः प्राप्ति होती है। प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? प्राप्ति माने प्रसक्ति। प्रसक्ति दो प्रकार से होती है, शास्त्रतः अर्थतः। तो अब प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात् में शास्त्रतः अर्थतः कितना जोड़ना, जोड़ेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा?
शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। जो शास्त्रतः प्राप्त हो अथवा अर्थतः प्राप्त हो उसके अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि चाय लेकर के आइए, किसी विद्यार्थी से कहा चाय लेकर के आइए, तो चाय के साथ में जो जिसमें चाय लाएंगे ना पात्र में, वो अर्थतः प्राप्त है। बिना पात्र के ऐसे ही जो है उछालते हुए हवा में चाय को ले आएंगे, नहीं ले आएंगे ना। तो उष्णोदकम आनय चायम आनय इत्युक्ते चाय पात्रस्य प्राप्ति ही अर्थतः वर्तते। चाय पात्र की प्राप्ति अर्थतः है, क्योंकि बिना पात्र में रखे हवा में उछालते हुए चाय नहीं ला सकते हैं। अथवा ऐसा नहीं कि पात्र लेखनी है इसके लिए पात्र की आवश्यकता नहीं है, कहेंगे लेखनी आओ, ऐसे उछाल देंगे, उधर गिरीश भाई के पास लेखनी चली जाएगी, इसके लिए पात्र की आवश्यकता है नहीं। और कहेंगे कि गिरीश भाई को चाय दे करके आ जाओ, तब लुत्सी जी ऐसे उछाल करके चाय दे दोगे? दे दोगे क्या करने? नहीं देंगे ना। तो प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक शास्त्रतः, कहीं कहीं शास्त्र के द्वारा प्राप्ति होती है, शास्त्र जो है उसको प्राप्त करवाता है। जैसे आगे अभी हम प्रत्यय पढ़ेंगे, अथवा जो बच्चे पढ़ लिए राम शब्द से सुप्रत्यय करना, तो सुप्रत्यय बिना प्रकृति के नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यय परस्यथा अधिकार है। तो जब भी सुप्रत्यय रहेगा तो शास्त्र क्या बोधित करेगा? किससे पर में होगा? वो प्रकृति से पर में होगा। तो प्रत्यय परश्च कहने से शास्त्रतः किसकी प्राप्ति है? प्रकृति की प्राप्ति है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या हमको जानना है कि प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? शास्त्रतः प्राप्ति और अर्थतः प्राप्ति। तो शास्त्रतः जो प्राप्त हो अथवा अर्थतः जो प्राप्त हो उसके अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोपः इति सूत्रस्य कः अर्थः? शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञं स्यात्। शास्त्रतः प्रसक्त हो, शास्त्र के द्वारा उसकी प्राप्ति हो, अथवा अर्थ के द्वारा उसकी प्राप्ति हो। यदि वह प्राप्त है उसके अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। तो शास्त्रतः लोकेश, जैसे जहां पर तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक होता, तो तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय है वो किसी न किसी शास्त्र से प्राप्त होते हैं ना, होते हैं ना। तो प्रत्यय प्राप्त होते हैं, तद्राजस्य उस सूत्र से उसका लोप होता है। तो शास्त्रतः प्राप्त है, किसी न किसी शास्त्र में सूत्र, किसी न किसी सूत्र में प्रत्यय का विधान किया है कि नहीं किया है, इसलिए शास्त्रतः वो प्रत्यय प्राप्त है, उसका अदर्शन होता है, उसकी लुक संज्ञा अथवा लोप संज्ञा होती है। ठीक है, तो समझाने के लिए शास्त्रतः जो प्राप्त हो, तो शास्त्रतः कौन प्राप्त होगा? तृतीय वर्ष के बच्चे कौन है? अति, अद धातु है, अद धातु से ति प्रत्यय हुआ, अद ति। अब यहाँ पर शप प्राप्त है कर्तरी शप से, उसका अधिक प्रवृत्तिभ्यः शप से लुक करते हैं, तो अद शप ति। अब यहाँ पर शप जो है वो शास्त्रतः प्राप्त है। किस शास्त्र से प्राप्त है? कर्तरी शप से शप प्राप्त है, उसका लुक कौन करता है? उससे लुक होता है। तो प्राप्ति दो प्रकार से, शास्त्रतः प्राप्ति होती है अथवा अर्थतः प्राप्ति होती है। शास्त्रतः प्राप्ति माने किसी सूत्र ने बोधित किया है कि कर्तृर्थक सार्वधातुक ति प्रत्यय परे रहते अद धातु से सब प्रत्यय होता है।
ये कर्तरी शब्द ने बोधित किया। तो अद शप दी। अब उसका आदर्शन करने के लिए सूत्र आया अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः। इससे लुक होता। तो प्रत्यय का आदर्शन हो तो लुक, और जब प्रत्यय का आदर्शन न हो तो लोप। तो लुक और लोप दोनों पदार्थ एक ही है, दोनों जगह आदर्शन ही हो रहा। यहाँ जो शब्द प्रत्यय की प्राप्ति थी, ये अर्थतः प्राप्ति है कि शास्त्रतः प्राप्ति है? शास्त्रतः प्राप्ति। शास्त्रतः, उसका भी आदर्शन हुआ ना। तो प्राप्ति दो प्रकार से होती है, शास्त्रतः प्राप्ति, अर्थतः प्राप्ति। तो शास्त्रतः प्राप्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थतः प्राप्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। हिंदी में क्या अर्थ होगा कन्नू? शास्त्र के धार कम समझ रहे हो, हम समझ रहे हो? बोलो, नहीं समझ में आ रहा? सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अर्थ बता, उसको छोड़ो। प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, इसका अर्थ क्या हुआ? जो पहले से प्राप्त हो और बाद में दिखाई न दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। क्या हुआ? जो पहले से प्राप्त हो, हाँ? बाद में दिखाई ना दे, हाँ? उसकी लोक संज्ञा होती है। अब पहले से प्राप्त हो, उसमें से उसके पहले जोड़ो कि शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थतः जो पहले से प्राप्त हो। बोलो, शास्त्र के द्वारा, हाँ? या अर्थ है, अर्थतः, अर्थतः हाँ? प्राप्त हो, हाँ? उसकी आदर्शन की लोक संज्ञा होती है। हाँ, तो फिर से बोलो। शास्त्रतः अर्थतः, अर्थतः हाँ? जो 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 प्राप्ति, जो पहले से प्राप्त हो, जो पहले से प्राप्त हो, उसकी आदर्शन लोक संज्ञा, उसके धीरे धीरे शास्त्रतः अर्थतः अर्थतः वा, जो पहले से प्राप्त हो उसके आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। ऐसे बोलो। शास्त्रतः अर्थतः जो पहले, उसको कलम छोड़ दो, बोलो। जो शास्त्रतः, हाँ? अर्थतः हाँ? जो पहले से प्राप्त हो, हाँ? और बाद में दिखाई न दे, और बाद में दिखाई न दे, उसकी आदर्शन लोक संज्ञा, उसकी लोप संज्ञा। आदर्शनम का ही अर्थ हुआ बाद में दिखाई न दे। फिर से बोलो। शास्त्रतः अर्थतः पहले से प्राप्त हो और बाद में दिखाई न दे, हाँ? उसको उसकी लोक संज्ञा, उसकी लोप संज्ञा होती है। तो प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, उसमें क्या जोड़िएगा? शास्त्रतः अर्थतः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। जो शास्त्रतः अथवा अर्थतः पहले से प्राप्त हो और बाद में दिखाई न दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक है? अब प्रश्न इतना समझ में आया? अब प्रश्न होगा कि आदर्शन में प्रायः दर्शन शब्द का प्रयोग होता है जब हम आंख से देखते हैं तो उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? ये दिख रहा है इसलिए लेखनी का दर्शन। तो जो आंख से देखने के बाद में जो ज्ञान होता है उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? चाक्षुष प्रत्यक्ष। चक्षुर इंद्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष। तो सामान्यतया लोक में दर्शन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष के रूप में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर दर्शन शब्द में जो दृश्य धातु है ये ज्ञान सामान्यार्थक है। सभी ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग होगा। ज्ञान
5 प्रकार के, माने प्रत्यक्ष ज्ञान 5 प्रकार के। चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, वाचन प्रत्यक्ष, इसको लिखना नहीं है, समझना है, तर्क संग्रह में मैं बताऊंगा। जो आंख से जिसका ज्ञान होता है उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। त्वगेंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसको त्वाचन प्रत्यक्ष कहते हैं। रसनेन्द्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसको रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसको घ्राणन प्रत्यक्ष कहते हैं। और श्रोत्रेंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसको श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। कौन कौन? श्रावण प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, घ्राणन प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और आंख बंद करो, देखो ये ज्ञान हुआ कि नहीं? कोई छुआ है, ये किस इंद्रिय से ज्ञान हुआ है? त्वगेंद्रिय से। त्वगेंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? त्वाचन प्रत्यक्ष। तो त्वगेंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको त्वाचन प्रत्यक्ष। चक्षुरिंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष। श्रोत्रेंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको श्रावण प्रत्यक्ष। रसनेन्द्रिय से जो ज्ञान होता है उसको रासन प्रत्यक्ष। घ्राणेन्द्रिय से जो ज्ञान होता है उसको घ्राणन प्रत्यक्ष। घ्राणज प्रत्यक्ष कहते हैं ना। तो ये सभी प्रत्यक्ष जो है बाह्य प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा आभ्यंतर प्रत्यक्ष। दूसरा आभ्यंतर प्रत्यक्ष मन इंद्रिय के द्वारा होता है, उसी को आभ्यंतर प्रत्यक्ष को ही मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मानस प्रत्यक्ष। मन इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष होता है उसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। ये सभी ज्ञान के प्रकार हैं। ये सभी क्या है? ज्ञान के प्रकार हैं। ये सभी ज्ञान के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नॉलेज। ये सभी ज्ञान के प्रकार हैं। ये सभी ज्ञान के, उन सभी ज्ञान को कहने के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दर्शन माने ज्ञान सामान्य, ठीक है ना गिरीश जी? दर्शन माने ज्ञान सामान्य। अब दर्शन का अर्थ जब ज्ञान सामान्य होगा तो अदर्शन का अर्थ क्या होगा? ज्ञानाभाव। क्या अर्थ होगा? ज्ञानाभाव। ज्ञानाभाव। अब किसी भी सूत्र के द्वारा ज्ञान का निषेध नहीं हो सकता। हम लाख जो है इधर ये किसको किसको दिख रहा? सभी आंख खोले रहना। कोई भी इसमें से लेखनी का प्रत्यक्ष नहीं करेगा, नहीं तो पिटाई लगेगी। मैं बहुत डरा रहा हूं, फिर भी ये लाख कह रहा हूं कि कोई भी लेखनी का प्रत्यक्ष मत देखना है। हाँ? दिखेगा ना? तो मेरे 1000 कहने पर भी ज्ञान का निषेध नहीं हो सकता। ज्ञान का निषेध माने ज्ञान का अभाव बोधित नहीं हो सकता। अगर अदर्शन का अर्थ ज्ञानाभाव करे, ज्ञानाभाव की लोप संज्ञा होती है, तो 1000 सूत्र आ जाए और फिर भी कहे कि यहां ज्ञान मत करो, ज्ञान मत करो, ज्ञान मत करो, तो भी ज्ञान का निषेध नहीं हो सकता। ये दिख रहा है ना, ये लेखनी है बुनियाद जी। लेखनी मत देखो, अच्छा इधर लेखनी मत देखो। मेरे कहने से आंख भी खुला है, लेखनी के साथ में चक्षु सन्निकर्ष भी है, तो भी इसका ज्ञान रुक रहा है। तो लाख कोई भी आकर के यहाँ भैया आ जाए, काका आ जाए, मामा आ जाए और आंख खुला हो और ये लेखनी दिखे और कहे कि लेखनी का ज्ञान मत करो, लेखनी का ज्ञान माने लेखनी का चाक्षुष प्रत्यक्ष मत करो, ये संभव है? नहीं है ना। यदि अदर्शन का अर्थ करेंगे ज्ञानाभाव, तो
णकार के अ ई उण सूत्र में णकार भले चला गया, लेकिन उसका ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। ज्ञान माने स्मरणात्मक ज्ञान। अभी ये लेखनी दिखाया, गुरुजी के हाथ में क्या था, स्मरण होगा कि नहीं लेखनी था। तो यहाँ भले णकार रहे न रहे, इसका स्मरणात्मक ज्ञान तो हो ही सकता है, इसलिए ज्ञान का निषेध नहीं किया जा सकता। अतः जो प्रसक्त है तत्कर्तृक सत्ता का निषेध करना। किसका निषेध करना है? तत्कर्तृक सत्ता। आदर्शन माने ज्ञान विषयी भूत जो वस्तु तत्कर्तृक सत्ता का निषेध करना। किसका निषेध करना है? जैसे अ ई गुण में श्रावण प्रत्यक्ष विषयी भूत वर्ण का तत्कर्तृक सत्ता का निषेध बोधित होगा। जब णकार नहीं है तो भले णकार का ज्ञान हो, लेकिन णकार कर्तृक सत्ता है नहीं है ना। तो ये हमारे हाथ में लेखनी है नहीं। भले आपको स्मरण हो कि कुछ देर पहले तो गुरुजी हाथ में लेखनी रखे थे, तो लेखनी का स्मरणात्मक ज्ञान होने पर भी हाथ में लेखनी है, तो लेखनी के सत्ता का अभाव बोधित हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अतः आदर्शन शब्द से ज्ञानाभाव यह अर्थ नहीं लेना है, अपितु ज्ञान विषयी भूत जो णकार ककार और ई उण में णकार ऋल ऋक में ककार अयोच में चकार तत्कर्तृक सत्ता भाव की लोप संज्ञा होती है। तो अब कहेंगे गुरुजी लघु कौमुदी में सत्ता भाव वगैरह तो समझ में नहीं आ रहा, तो उच्चारणा भाव। सत्ता भाव से क्या समझना चाहिए? तो जो पहले तो अदर्शन का अर्थ हुआ उच्चारणा भाव, क्योंकि अदर्शन में जो दर्शन था उस वो कौन सा दर्शन था? दर्शन माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान लेना था? श्रावण प्रत्यक्ष। तो श्रावण प्रत्यक्ष किसका होता है? वर्ण का। तो जो उच्चरित वर्ण होगा उसी का श्रावण प्रत्यक्ष होगा, अनुच्चरित वर्ण का श्रावण प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो दर्शन का अर्थ क्या हुआ? उच्चारण। आप गाड़ी लेके जाइए। गाड़ी यही कर जाओ, आइएगा। नहीं आप लेके जाइए, मौसम खराब हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, इसके पास ही चाबी गाड़ी। तो दर्शन का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा ज्ञान लेना है? श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, माने जिसको हम सुन सके, सुन करके ज्ञान करे, वो वाला ज्ञान लेना। ठीक है। तो श्रावण सुशील समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? तो आदर्शनम, आदर्शनम माने ज्ञान विषयी भूत कर्तृक सत्ता भावः लोप संज्ञः स्यात्। केवल प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे। दिखाई न दे माने सुनाई न दे। जो पहले से विद्यमान हो और बाद में सुनाई न दे, उसकी कौन संज्ञा होगी? लोप संज्ञा। तो इस आकार के द्वारा किसका निषेध बोधित होगा? वर्ण कर्तृक सत्ता का। इस आकार के द्वारा किसका निषेध बोधित होगा? वर्ण कर्तृक सत्ता। श्रावण प्रत्यक्ष विषयी भूत जो वर्ण तत्कर्तृक सत्ता भाव की लोप संज्ञा होती है। यदि सामान्यतया आदर्शनम लोपः में श्रावण प्रत्यक्षा भाव लोप संज्ञस्य ऐसा अर्थ करें, ज्ञाना भाव लोप संज्ञस्य ऐसा अर्थ करें, तो वह संभव नहीं है। क्योंकि जब दर्शन का अर्थ ज्ञान सामान्य होगा तो ज्ञान सामान्य का निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान विषयी भूत वर्ण कर्तृक सत्ता भाव की लोप संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ करना है। ये बड़े लोगों के लिए। आप लोग छोटे लोगों के लिए आदर्शनम लोपः, आदर्शनम लोपः का क्या अर्थ बताए थे? शास्त्रतः अर्थतः प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। शास्त्र के द्वारा
द्वारा अथवा अर्थतः जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे मतलब सुनाई न दे, उसकी कौन संज्ञा होगी? लोप संज्ञा। तो लोप किसको कहते हैं? जो पहले से विद्यमान हो, पहले सुनाई दे रहा हो और बाद में दिखाई ना दो। बेटा दिखाई माने सुनाई समझना। जैसे अ ई उण पढ़ाए, अ ई उण तो णकार सुनाई दे रहा है कि नहीं? जब प्रत्याहार बनाए अच प्रत्याहार में तो णकार सुनाई दे रहा है ना? तो पहले से जो सुनाई दे और बाद में सुनाई न दे, सुनाई न दे उसकी लोप संज्ञा होगी। तो जो पहले से जिसका उच्चारण हो रहा हो और बाद में उसका उच्चारण न हो, अंग्रेजी में समझबा, माने पहले से जिसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो बाद में साइलेंट हो जाए, उसकी लोप संज्ञा होगी। ऐसा होता है ना अंग्रेजी में, जो पहले से उसका उच्चारण हो रहा हो और बाद में साइलेंट हो जाए तो क्या होगा? लोप संज्ञा उसकी होती है। तो वस्तुतः न वो हटाता है न कोई बैठाता है, आपके पुस्तक में णकार ही है, बस अच प्रत्याहार जब बनाते हैं तो णकार क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। उच्चारण अभाव माने साइलेंट, तो उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा समझ गए ना? लोप संज्ञा किसकी होती है? जो पहले से उच्चारण हो रहा हो और जब शब्द बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किए उस काल में जाकर के वो साइलेंट हो गया, तो क्या कहलाएगा वो? लोप। लोप संज्ञा। जैसे सब पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाओगे, अब अवस्था भी बड़ी होगी तो कार से आएंगे आप लोग तो एक ड्राइवर रखोगे ना, वो ड्राइवर जो है घर से कहां तक ले आएगा? कॉलेज कैंपस तक। और डायरेक्टर सर के रूम में जाएंगे सिग्नेचर करने तो साथ में ड्राइवर जाएगा ना? नहीं जाएगा। तो घर से पहले से तो चल रहा था, लेकिन कुछ जो प्रक्रिया है ऑफिस की, उस प्रक्रिया में ड्राइवर जो है साइलेंट हो गया। जाएगा? साइलेंट हो गया, उसकी कौन संज्ञा होगी? लोप संज्ञा। तो जो पहले से जिसका उच्चारण हो रहा हो बाद में उसका उच्चारण न हो, तब वहां क्या समझना चाहिए? लोप संज्ञा। समझे? और अर्थ कैसा करना है? शास्त्रतः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। जो शास्त्रतः अथवा अर्थतः पहले से प्राप्त हो और बाद में उसका दिखाई न दे माने सुनाई न दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। जो पहले से प्राप्त हो और पहले से माने शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थतः अर्थ के द्वारा पहले से प्राप्त हो और बाद में दिखाई न दे, उसकी दिखाई न दे माने सुनाई न दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। कन्नू, जैसे अ ई उण में पहले से णकार सुनाई दे रहा था ना, बाद में वह अभी सुनाई दे रहा है, अ ई उ सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। जो पहले से विद्यमान था णकार, पहले उसका उच्चारण हो रहा था, बाद में उसका उच्चारण, इसलिए उसकी कौन संज्ञा होगी? लोप संज्ञा होगी। समझ में आ गया? तो अदर्शनम लोपः। इस सूत्र में कितने पद हैं? कन्नू बोलेगा, कन्नू को बोलने दो, जोर से बोलो। दो पद है। बोल बोल। दर्शनम हाँ और अदर्शनम। ये दर्शनम और लोप। ये दर्शनम है। अदर्शनम। हाँ, अदर्शनम एक पद है, लोपः यह सूत्र कौन संज्ञा करता है? लोप संज्ञा। हाँ, लोप संज्ञा। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? अदर्शनम 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 लोपः। लोपः। इस सूत्र में कितने पद हैं? दो पद है। कौन कौन? अदर्शनम और लोपः। अदर्शनम में कौन विभक्ति है? प्रथमा। सोच के बोलना। और लोपः में कौन विभक्ति है? प्रथमा। सूत्र का अर्थ क्या है? पहले वृद्धि बोलिए। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। बोलो। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। संज्ञम स्यात्। संज्ञम स्यात्। हिंदी में अर्थ क्या है?
शास्त्र से शास्त्र से अर्थ अथवा अर्थतः अर्थतः पहले से प्राप्त है और बाद में दिखाई न दे उसकी लोप संज्ञा होती है। लोप संज्ञा होती है। सागर बोल आदर्शनम वह क्या अर्थ है सूत्र का? जो पहले से विद्यमान हो और बाद में दिखाई न दे यानी सुनाई न दे उसकी लोक संज्ञा होगी। लोप संज्ञा होती है। तनस्विनी बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। जो पहले से नहीं, विद्यमान पहले पूर्वम संस्कृति शास्त्रतः शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोपसंज्ञा। अभी इदानीं भूया जो पहले से विद्यमान हो, जो शास्त्रतः जो शास्त्रतः अथवा अर्थतः पहले से विद्यमान हो और बाद में ना दिखाई दे, दिखाई न दे माने सुनाई ना दे, हाँ। उसकी लोपसंज्ञा होती है। अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोकसंज्ञं हाँ अर्थात शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थ के द्वारा जो पहले से विद्यमान है और बाद में नहीं दिखाई अथवा सुनाई न दे उसकी लोकसंज्ञा होती है। शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य आदर्शनं लोकसंज्ञं शास्त्र के द्वारा या अर्थ के द्वारा जो पहले ये करेंगे रिकॉर्डिंग, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। ये करेंगे कैसे रिकॉर्डिंग। बोलो? शास्त्र के कौन सी द्वारा- चौप हुई है? कौन सी चौप हुई है? मैं कैसे बोल रहा हूँ? शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थ के रिकॉर्डिंग द्वारा करेंगे। धीरे धीरे शास्त्र के द्वारा शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थ के द्वारा जो पहले से विद्यमान हो परंतु बाद में दिखाई या सुनाई ना दे उसकी लोक संज्ञा। रघु जी शास्त्रतः अर्थतः अर्थश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोकसंज्ञं स्यात्। अर्थात शास्त्रतः अर्थतः जो पहले से विद्यमान हो और बाद में प्रसक्त हो, प्राप्त पहले हो। से प्राप्त हो हाँ। और जो बाद में दिखाई या अथवा सुनाई ना दे उसकी लोक संज्ञा होती है। क्या? शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोकसंज्ञं स्यात्। सुशील जी शास्त्रतः अर्थतश्च प्रसक्तस्य अदर्शनं लोकसंज्ञं स्यात्। शास्त्र के द्वारा अर्थ के द्वारा जो पहले से विद्वान है और बाद में उच्चारण या सुनाई न दे पहले से पहले से विद्वान है विद्यमान हाँ विद्यमान हाँ और बाद में दिखाई या उच्चारण मतलब सुनाई न दे। सुनाई न मैंने दे। जितने सिखाए हैं उतने बोलो। शास्त्र के द्वारा अथवा अर्थतः जो पहले से प्रसक्त है और बाद में दिखाई अथवा सुनाई न दे उसकी लोक संज्ञा होती है। बोलो। शास्त्रतः और अर्थतः जो पहले से प्रसक्त है प्रसक्त है हाँ और जो बाद में दिखाई न दे हाँ इसकी लोक संज्ञा होती है। इसकी लोक संज्ञा होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। अब आगे सूत्र आया तस्य लोपः। इस सूत्र में दो पद है। तस्य ये षष्ठ्यंत पद है और लोपः ये प्रथमांत पद है। इस सूत्र में दो पद हैं। इसको साफ कर देना, समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही? कठिन लग रहा है? नया है वो कहाँ से समझ में आएगा कि किसी को कोई दिक्कत? आगे चले विशाल जी। सागर समझ गया कि मैं समझ रहा हूँ, सफल हो गया। सागर समझ गए? हाँ जी समझ गए। मैं प्रसन्नता से नहीं बोल रहे जो बोलो तो आगे सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः। इस सूत्र में दो पद है। तस्य इति षष्ठ्यंतम पदम
लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। अब पहले वाला जो सूत्र था वो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र था। पहले वाला जो सूत्र है वो लोप संज्ञा करने। और यह सूत्र जो है ये लोप करने वाला सूत्र है। पहले वाला जो सूत्र था वो लोप संज्ञा वाला करने वाला सूत्र था और यह सूत्र जो है लोप करने वाला सूत्र। यानी ऐसा कोई तो है जिसके कारण सुनाई नहीं दे रहा, जैसे ये लेखनी दिखाई दे रही है, इस पे आवरण डाल दिए तो नहीं दिखाई। ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आवरण के कारण। आवरण के कारण। तो और ई उण में नकार क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि यह सूत्र है तस्य लोपः। इस सूत्र के कारण उणकार नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है ना? तो तस्य लोपः कैसा सूत्र है? तस्य लोपः सूत्र कैसा है? लोप करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र है? लोप करने और वाला। अदर्शनम लोपः कैसा सूत्र है? लोप संज्ञा करने। दोनों में अंतर समझे रहिएगा। कोई अगर पूछे लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, और लोप विधायकम सूत्रम किम, पांडे तस्य लोपः। तो तस्य लोपः यह लोप करता है और अदर्शनम लोपः कन्नु संज्ञा करता है। तो तस्य लोपः द्विपदात्मकम लोप विधायकम सूत्रम वर्तते तस्य लोपः। तस्य लोपः यह कैसा सूत्र है? तो इसका पहले सूत्र का अर्थ करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देना, परिचय देना। तस्य लोपः इस सूत्र में कितने पद हैं? 2 पद। तो कहेंगे द्विपदात्मकम। जब सूत्र में 2 पद हो तो क्या कहेंगे? द्विपदात्मकम। 3 पद हो तो त्रिपदात्मकम। 4 पद हो तो चतुष्पदात्मकम। 5 पद हो तो अनेक पदात्मकम। पंचपदात्मकम। ज्योति जी, तो इसमें कितने हैं? वो द्विपदात्मकम। और यह सूत्रकर्ता, इधर देखो, यह सूत्रकर्ता लिखने के लिए बताएंगे। यह सूत्रकर्ता क्या है? लोप करता है, तो बोलेंगे द्विपदात्मकम लोप विधायकम सूत्रम वर्तते तस्य लोपः। प्रतिदिनं पंचवाक्यानि संस्कृतस्य ज्ञात्वा इतः गंतव्यम्। 5 लघु कौमुदी के कक्षा के साथ साथ में 5 वाक्य आप लोग अपने से मेरे संकल्प में सहायता कीजिए, सीख करके जाना। बेटा अगर 5 एक दिन में सीख करके जा रहे हो तो महीने में कितना हो जाएगा? 150, 150। एक साल में कितने होंगे? 1800 वाक्य संस्कृत के व्याकरण संबंधी आपके मस्तिष्क में उपस्थित रहेगा। न कुछ भी, केवल यही डेली वाला द्विपदात्मकम भी बोलोगे तो 1800 वाक्य बोलने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा कि नहीं? 700 श्लोक सप्तशती के पढ़ने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो 1800 पढ़ने में, 1800 वाक्य बोलने में कम से कम तो 1 घंटा लगेगा ना। तो 1 घंटा संस्कृत धारा प्रवाह बोलने के लिए आपके पास सामग्री रहेगी। अतः इदम कीदृशं सूत्रम वर्तते? द्विपदात्मकम लोप विधायकम सूत्रम वर्तते। द्विपदात्मकम लोप विधायकम हाँ? सूत्रम वर्तते हाँ? तस्य लोपः। अब फिर से बोलो, थोड़ा ऊंचे से बोलो ना। वो देख के नहीं, बिना देख के बोलो। इधर देखो। द्विपदात्मकम पदात्मकम। हाँ, ऐसे बोल। थोड़ा जोर से बोलो। द्विपदात्मकम हाँ। लोप विधायकः विधायकम सूत्रम वर्तते तस्य लोपः। फिर से बोलो। द्विपदात्मकम हाँ? दिला देंगे। हाँ। द्विपदात्मकम लोप विधायकम
सूत्रम सूत्रम हाँ वर्तते हाँ तस्य लोपः ज्योति जी बोलो। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः। हाँ देखो भैया कैसे बोलो, इसे बोलो। द्विपदात्मकं हाँ लोपविधायकं हाँ सूत्रं वर्तते तस्य लोपः। सागर हाँ द्विपदात्मकं द्विपदात्मकम लोपविधायकसूत्रं लोपविधायकसूत्रं तो अंग्रेज बन गया। लोप विधायकम लोपविधायकं हाँ सूत्रं हाँ तस्य लोपः। उसी द्विपदात्मकं हाँ लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः। तस्य लोपः। इस सूत्र में दो पद है। तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदं तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं षष्ठ्यन्तं पदम लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। अब ये पूरा दो वाक्य बोलो बोलो। क्या नाम है? पूजा। हाँ बोलो। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। भैया तुम बोलो। हाँ हाँ द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः प्रथम वाक्य हुआ। दूसरा तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। तो किसी को दिक्कत? नहीं। सब लोग अपने एक से पूछूं, क्योंकि सबसे पूछेंगे तो समय लगे। उनियाल जी बोल दीजिए तब कह रहे हैं उनियाल से। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं लोप इति प्रथमान्तं पदम्। बोलो। द्विपदात्मकं सूत्रं तस् फिर लोपविधायकं से बोले, गड़बड़ हो गया। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं तस्य इति लोप विधायकम सूत्रम वर्तते विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। बोलो। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ट्यान्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं। द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ट्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। प्रथमांतर। ठीक है। अब तत्शब्द जो होता है ये पूर्व का परामर्शक होता है। तत्शब्द किसका परामर्शक होता है? तो तस्य लोपः की एक एक तीन क्या संख्या है? एक एक नौ की एक एक तीन 139 इसकी संख्या है 139 और हलंत्यम की 133। तो इससे पहले वाला सूत्र है हलंत्यम आदि पूर्वः, ये सब है। तो इससे पूर्व जो तस्य लोपः सूत्र से पूर्व जो प्रकरण था वो इत का प्रकरण था। किसका प्रकरण था? इत का। इत संज्ञा का प्रकरण था। तो सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम शब्द कैसा होता है? स्वभाव से। सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। क्या कहोगे? सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। बोलो। सर्वनाम शब्द स्वभाव से हाँ, पूर्व का परामर्शक होता है। फिर बोलो। सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। जैसे निखिलः पठति सह गच्छति, इसमें सर्वनाम शब्द कौन है? वो किसका परामर्शक है? परामर्शक माने बोधक है निखिल का। तो सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्व नियमात्। सर्वनाम जो है स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। कहाँ देख रहे हो?
सर्वनाम शब्द सर्वनाम्नाम उत्सर्गतः उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्व नियमात् सर्वनाम शब्द स्वभाव से पूर्व का परामर्शक होता है। तो तस्य लोपः, इसमें सर्वनाम शब्द कौन है? तस्य। एक किसका परामर्शक होगा? पूर्व का। तो पूर्व में जो प्रक्रांत था, जिसकी बात चल रही थी, उसको कहते हैं प्रक्रांत। तो इससे पूर्व में ये 139 का है, तो 138 तक इत संज्ञा। तो किसका जो है प्रकरण था? इत संज्ञा। तो पूर्व में प्रक्रांत कौन था? इत। तो तस्य से किसका परामर्श होगा? इत का। तो तस्य इतः, तस्य इतः लोपस्य, उसका लोप होता है। उसका माने किसका? इत संज्ञा का। तो तस्य का अर्थ क्या होगा? इतः। तस्य का अर्थ क्या होगा? इतः माने इत संज्ञकस्य। तो तस्य इत संज्ञकस्य लोपः स्यात्। ये भी शास्त्र विधि है ना, विधान करता है, इसलिए विधि लिंग लकार की स्यात् क्रिया अध्याहृत हो जाएगी। तो तस्य माने इत संज्ञक, उसका माने किसका? तो उस इत संज्ञक का लोप होता है। तस्य लोपा सूत्र का अर्थ, पहले सूत्र में कितने पद हैं वो परिचय। द्विपदात्मकं लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। दूसरा वाक्य, अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते तस्य इतः लोपः स्यात्। अर्थात तस्य इत संज्ञकस्य लोपः स्यात्। तस्य इत संज्ञकस्य लोपः भवति। बोलो तिवारी, ये पूरा जितना भी बोले हैं वो। द्विपदात्मकं लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः तस्य इतः लोपः अर्थात लोपः स्यात्। अर्थात तस्य इत संज्ञकस्य लोपः, इत संज्ञकस्य वर्णस्य, क्योंकि एक ही वर्ण की इत संज्ञा होगी ना, तो तस्य इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः भवति। बोलो रघु। द्विपदात्मकं लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य इतः तस्य इत संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः भवति। हाँ बता, देख के नहीं, इधर देख के बोलो। हाँ लोप विधायकं हाँ उच्च ही बता। हाँ लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति तस्य इतः लोपः स्यात्। द्विपदात्मकं लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः। इसके आगे विषय की
हाँ, देख के नहीं इधर। तस्य इति षष्ठ्यन्तं लोपः इति प्रथमान्तं पदम वर्तते। पदं वर्तते। हाँ, अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते हाँ, तस्य इतः लोपः स्यात्। हाँ, तस्य इत्संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः स्यात्। बोलो कन्नू, 3 वाक्य बोलना। हाँ, कैसे सब बोल रहे हैं जोर से? शरीर जो है बड़ा हो गया, आवाज छोटी हो गई, कैसे बोल रहे हो? बोलो जो है यत्न से, और जोर से बोलो। इतने चिल्ला देते हो क्या? जोर, थोड़ा यत्न लगा और जोर से। द्विपदात्मकं हाँ, द्विपदात्मकं लोपविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः हाँ, तस्य इति षष्ट्यान्तं पदं हाँ, लोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः तस्य इतः लोपः स्यात्। अर्थात् इत्संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः भवति। बोलो सुशील। शुरू से बोलो। हाँ, सूर्य से बोलना है, सूर्य से। बड़ी काहे ऐसे ठीक बोलते हैं। द्विपदात्मकं हाँ, लोप विधायकं सूत्रं वर्तते तस्य लोपः तस्य इति षष्ठं पदं लोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य इतः संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः भवति। तस्य इत्संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः भवति। किसी को दिक्कत? अब जैसे उदाहरण घटाना है, और ये गुण सूत्र लेते हैं। देखो कन्नू इधर, हलंत्यम से इसकी संज्ञा होती है ना, किसकी? नकार। नकार की संज्ञा हुई, इसलिए स्टार इधर लगा दिया। इन संज्ञा किसकी है? नकार। तो तस्य माने इत्संज्ञकस्य वर्णस्य लोपः स्यात्। इस पूरे में इत्संज्ञक वर्ण कौन है कन्नू? हाँ, उसका तस्य लोपः से क्या होगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाने का मतलब है इसका उच्चारण नहीं करना। लोप होने का मतलब है उच्चारण। लोप, तस्य लोपः ने लोप आकर के बता दिया कि इसका लोप हो गया। तो अब लोप किसको कहते हैं? तो अदर्शनम लोपः। यह पहले से विद्यमान था कि नहीं? था ना? इसको लोप किसने किया? तस्य लोपः ने इसका लोप कर दिया। अतः इसका उच्चारण नहीं होगा। ये कौन बोधित करेगा? अदर्शनम लोपः। पहले से विद्यमान था, बाद में दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। किसके कारण? तस्य लोपः सूत्र के कारण बाद में वो सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस नकार की कौन संज्ञा होगी? लोप संज्ञा। तो कन्नू घटाओ। उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। तो अ ई गुण सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कौन है? इस नकार की तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हो जाएगा। अब बताओ, ये अ ई गुण सूत्र में हाँ हाँ, तस्य लोप से लोप। अरे ण की पहले क्या होगी? कौन संज्ञा? किस संज्ञा? किस सूत्र से? बड़ी पिटाई करेंगे, मत कोई बताना। अ ई गुण सूत्र में णकार की किस संज्ञा करनी है? किस सूत्र से होगी? कोई मत बताना। ण की इत संज्ञा करनी है। इत संज्ञा करने वाला कौन सूत्र पढ़े हो? काहे नहीं याद? पिटाई करूंगा फिर। तो अ ई गुण सूत्र में णकार की इत संज्ञा करनी है। किस सूत्र से होगी? बोलो। अ ई गुण सूत्र में हलंत्यम से णकार की इत संज्ञा होती है। उसके बाद
उसके बाद न को अण की तस्य लोप से लोप होता है। क्या कहोगे? न में पहले बोलो, अणकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। बोलो। नकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। उसके बाद लोप तस्य लोप से तस्य लोपः इस सूत्र से तस्य लोपः इस सूत्र से लोप होता है। किसका? अण तो कौन बोलेगा? फिर से साफ साफ बोलो, पूरा बोलो। इस सूत्र में हलंत्यम से न की इत संज्ञा होती है। हाँ, न उसके बाद न तस्य लोपः इस सूत्र से हाँ? लोप होता है। इसको संस्कृत में बोलो। अ इ उण अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् सूत्रे नकारस्य नकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति। इत संज्ञा भवति। तत्पश्चात् तत्पश्चात् तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। लोपः भवति। पुनः बता। हाँ? अस्मिन् सूत्रे नकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति। तत्पश्चात् तस्य लोपः नकार इति सूत्रेण लोपः भवति। फिर बोलो। अस्मिन् सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् सूत्रे हाँ? नकारस्य हाँ? हलन्त्यम् इति संज्ञा इति सूत्रेण इति संज्ञा भवति। हाँ? तत्पश्चात् तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। आ इ उ ऐ उण हाँ, अ इ उण अस्मिन् सूत्रे हाँ? अस्मिन् सूत्रे न वर्णस्य हलन्त्यं सूत्रेण हाँ? इत संज्ञा इति संज्ञा भवति। हाँ? तत्पश्चात् तस्य लोप इति सूत्रेण णकारस्य लोपः भवति। इति सूत्रेण कारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति। एतत् पश्चात् तस्य लोपेण नकारस्य लोपः तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः इति सूत्रेण नकारस्य लोपः। ये कौन माथा नीचे किया? बोलो, माथा नीचे किया। आई उण अ इ उण हाँ? अस्मिन् सूत्रे हाँ? तदनन्तरं तस्य लोपसूत्रेण तस्य नकारस्य लोपः। 3 वाक्य उधर, 2 वाक्य इधर, 5 वाक्य प्रतिदिन सीख करके आना है। बोलो वैदिक। इत्यस्मिन् सूत्रे नकारस्य हलन्त्यं सूत्रेण इत संज्ञा भवति। तत्पश्चात् तस्य लोपः इत्यस्मिन् सूत्रे नकारस्य लोपः भवति। इत्यस्मिन् सूत्रे इति सूत्रे फिर बोलो कहाँ से? तस्य लोपः इति सूत्रेण नकारस्य तस्य लोपः भवति। हाँ, बोलो माधुरी। अ इ उण इत्यस्मिन् सूत्रे नकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति। तत्पश्चात् तस्य लोपः इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। बात समझ में आ गई? अब एक प्रश्न होगा। गुरु जी सबसे पहले णकार का खूब उच्चारण करवाए। अ इ उण रिल रिक ये ओम ऐ औच हय वरट सब में इत संज्ञक वर्ण का उच्चारण करवाए कि नहीं? जी। तो एक सूत्र में यदि एक वर्ण का उच्चारण हुआ तो संपूर्ण चतुर्दश सूत्र में कितने इत संज्ञक वर्ण है कन्नो? 15वां कौन है?
बेटा 15 ठीक बोले हो। 14 सूत्र में तो अंतिम है ही, एक लड़ मध्य में इत संज्ञा है ना, वो 15। तो इत संज्ञा कितने वर्ण है? 15। अब सभी इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो पहले उच्चारण कीजिए, उसके बाद उसका लोप कीजिए। उसकी अपेक्षा क्या अच्छा है? उच्चारण ही नहीं कीजिए। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, पहले शरीर में कीचड़ लगा लो और उसके बाद में लक्ष्य साबुन खरीद करके रगड़ रगड़ करके धो लो। उसकी अपेक्षा क्या है? अच्छा कि कीचड़ लगाओ ही मत। तो 15 अनुबंध इत संज्ञक वर्णों का चतुर्दश सूत्र में उच्चारण कीजिए। 14 तो अंतिम है ही, 15वां लण सूत्र में जो आकार है वो भी इत संज्ञक वर्ण। तो 15 इत संज्ञक वर्णों का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद हलंत्यम से वो 14 की इत संज्ञा और लण सूत्र का जो आकार है उसकी उपदेशे जन्मनासिक इत से इत संज्ञा। उसके बाद तस्य लोपः से लोप। जब लोप ही करना है तो इनका उच्चारण क्यों करना है? प्रश्न होगा कि नहीं? लोप माने इसको हटाना है। तो जब हटाना है तो पहले से मत रखिए, नहीं रखना है ना, तो क्यों रखा? ये प्रश्न हुआ। प्रश्न समझ में आई? सबसे पहले क्या तुम्हें बताए? अ ई उण, उसके बाद में णकार की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? और तस्य लोपा से लोप होता है, माने ये चला गया। तो जब इसको लोप ही ऐसा ही बनाना था तो शुरू में ही अ ई उ रि री ए ओ ऐ औ आ या व र ल या म ङ ण न झ भ ग ढ ध ज ब ग ड ध, ऐसा ही सिखाते हैं गुरुजी। तो ये णकार पहले बोलवाए, उसके बाद में हटवाए, तो उसकी अपेक्षा पहले बुलवाना ही नहीं चाहिए। प्रश्न समझ में आई? हाँ जी। तो उसका उत्तर वरदराजाचार्य दे रहे हैं। णादयः णाद्यर्थः, णादयो णाद्यर्थः, णादयः माने ण इत्यादि, जैसे अ ई उण में ण, ऋ ऋक में क, है ना, ये ओम में ये यही सब, इन्हीं सब का उच्चारण व्यर्थ हो रहा था ना, तो इन्हीं की इत संज्ञा होती। ये ई उण में णकार की इत संज्ञा, ऋ में णकार की इत संज्ञा, ये ओम में णकार की, इसी तरह 14 सूत्र में और इत संज्ञा करके तस्य लोपा से जब लोप ही करना था तो इन अणादियों का पाठ व्यर्थ है। अणादि किसको कहते हैं? अण हो आदि में जिसके, इसको अणादि। अण आदि ये शाम से अणादयः। कन्नु कौन समास हुआ? कन्नु बताए। अण आदि ये शाम के अणादयः कौन समास हुआ? पीछे नहीं सुना, इंग्लिश भैया कह रहे हैं बहुव्रीहि। णादयः में बहुव्रीहि समास, णादयः में बहुव्रीहि समास। णादयः, णादयः माने अ में णकार, ऋ में ककार, ये ओम में नकार, ऐ औच में चकार, हय वरट में टकार, ये सब अणादि कह रहा है। तो अणादि जो है ये इनका उच्चारण व्यर्थ नहीं है। वो किस लिए है? अणाद्यर्थः, अण आदिर यासाम, सा अणादि, अण आदिर यासाम संज्ञानाम, सा अणादि संज्ञा। माने अण, अच, हल, बल इत्यादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए
ये णकार आदि इनका उच्चारण व्यर्थ नहीं है, अपितु किस लिए है? अनादि सिद्ध्यर्थम। अनादयः अनाद्यर्थाः। अनाद्यर्था माने अण हल आदि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। अण आदिर यासाम ताः अनादयः अनादयः अर्थः प्रयोजनानि येषाम् ते अनाद्यर्थाः। अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए नकार आदि। यह जो नकार आदि है उनका उच्चारण व्यर्थ नहीं है, अपितु अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। अनाद्यर्थाः में कौन समास होगा? अण आदिर यासाम ताः अनादयः। अनादयः अर्थाः प्रयोजनानि येषाम् ते अनाद्यर्थाः। कौन समास? बोलो जोर से। बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। कौन समास होगा? बहुव्रीहि। तो अणकार आदि किनके लिए है? अनादि के संज्ञा विसंज्ञा प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। यदि अ ई उण सूत्र में अणकार नहीं रखेंगे, रिल रिक में ककार नहीं रखेंगे, तो अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अब कैसे नहीं सिद्धि हो पाएगी, उसके लिए अग्रिम सूत्र आया आदिरन्त्येन सहेता। ये बताएगा कि अ ई उण सूत्र में णकार रखोगे तभी उसकी अण प्रत्याहार की सिद्धि हो पाएगी, नहीं रखोगे तो उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये अनादय लघु कौमुदी में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, अनादयोराद्यर्थाः अस्याः पंक्तेः कः अर्थः। तो यह पंक्ति किस लिए आई है? प्रश्न के लिए। प्रश्न बोधक ये पंक्ति है कि उत्तर बोधक है? उत्तर बोधक। पहले प्रश्न अपने से बनाना कि अणकारादीनां इत्संज्ञां विधाय तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः क्रियते, तदपेक्षया उच्चारणमेवमास्तु तेषाम् उच्चारणं व्यर्थम् इति प्रश्ने जाते तस्य उत्तरं वर्तते अनादयः अनाद्यर्थाः। ये जो णकार आदि है किस लिए है? अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। अनादयः अनादयो अनाद्यर्थाः। यह प्रश्न है कि उत्तर है? उत्तर है। किस प्रश्न का उत्तर है? आदियों का णकारादीनां उच्चारणं व्यर्थम्। कुतः? आदौ णकारस्य संज्ञा क्रियते, तदनन्तरं तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः क्रियते। यदि लोपः एव कर्तव्यः वर्तते तर्हि अत्र णकारस्य उच्चारणं मास्तु। णकारस्य उच्चारणं व्यर्थम्। तस्य समाधानं वर्तते व्यर्थं न वर्तते, अपितु अनादयः अनाद्यर्थाः। ये णकारादयः वर्णाः अनादि प्रत्याहाराणां सिद्ध्यर्थं वर्तन्ते। णकारादयः वर्णाः अनादि प्रत्याहाराणां सिद्ध्यर्थं वर्तन्ते। तर्हि अनादयः अनाद्यर्थाः इदम् उत्तर वाक्यं वर्तते। एक ऐसा वाक्य है। प्रश्न क्या था भैया? क्या नाम है तुम्हारा? अजीत जी, प्रश्न क्या था? सचिन। हाँ बोलो सचिन। और यू उणमेणकार की संज्ञा करें और तस्य लोपः से उसकी अपेक्षा उच्चारण ही मत करते, केवल अ ई उ ऐसा ही करते, इनका उच्चारण व्यर्थ है ऐसा। उसका समाधान के लिए आया इसका अर्थ क्या है कि ये णकार आदि का उच्चारण व्यर्थ नहीं है, अनावश्यक नहीं है, अपितु अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए इनका उच्चारण व्यर्थ नहीं है, अपितु अनादि के प्रत्याहार सिद्धि के लिए। देखो अने हमारे आचार्य इतना तक चिंतन किए हैं कि ये आधा मात्रा है,
णकार व्यंजन की कितनी मात्रा होती है? अर्धमात्रा। वो भी व्यर्थ नहीं है। माने ऐसी जो है पवित्रतमा ये विद्या है, इसका ये एक माने आधा मात्रा, आधी मात्रा जो है वो भी व्यर्थ नहीं, वो भी सार्थक है। एक भी अगर कुछ व्यर्थ हो तो आचार्य को सोढव्य नहीं। इतनी पवित्र विद्या है, इसके पढ़ने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे व्यर्थ हो सकता? न एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन भवितव्यम किम पुनः इयता सूत्रेण। जहां एक एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है, वहां इतना बड़ा सूत्र हलन्त्यम आदिरंतेन सहेता, यह सूत्र व्यर्थ कैसे है? और जब सूत्र व्यर्थ नहीं है तो इसको पढ़ने वाले जो जिज्ञासु है उनका जीवन कैसे व्यर्थ होगा? इसलिए ये अगर ऐसी बुद्धि आवे कि संस्कृत पढ़ना, संस्कृत भाषा मृत भाषा है, जो अभी ये महाराज ने जो है प्रयोग किया, तो ये दुर्बुद्धि का फल है। इसने संस्कृत शास्त्र, संस्कृत भाषा में कुबुद्धि रखता है, ये उसके महत्व जन्म जन्मांतर के महापाप का फल है, वो महापापी व्यक्ति। क्योंकि संस्कृत जो है ये भाषा नहीं है, ये तो पूरे भारतवर्ष की ऋषियों की आत्मा है, भाषा नहीं है। केवल आदान प्रदान व्यवहार करने का ये साधन मात्र नहीं है, ये भारतवर्ष की आत्मा है, ऋषियों का हृदय है। अतः अत्र शास्त्रे न एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन भवितव्यम किम पुनः यथा सूत्रेण। भाष्यकार कहते यहाँ पर एक एक वर्ण यहीं से प्रारंभ होता है। जो सबसे छोटी पुस्तक है, सबसे छोटा प्रकरण ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, वहीं से प्रारंभ हो रहा है कि यहाँ पर वर्ण के वैयर्थ की शंका मत करना। हमने प्रक्रिया के लिए आपको बताया है कि णकार की संज्ञा होती है, तस्य लोपः से लोप होता है, एतावता णकार का उच्चारण व्यर्थ है, ऐसी शंका मत करना। अपितु अणादयः अणाद्यर्थः, ये व्यर्थ नहीं है, अपितु अनाद्यर्थ है, अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए है। यह व्यर्थ नहीं है, अपितु अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए है। युद्ध भारतवर्ष की यदि किसी के देशांतर के साथ युद्ध हुआ, कोई सैनिक जो है गोला बारूद ले जाते रास्ते में ही शहीद हो गया, उसका जाना व्यर्थ है क्या? नहीं, व्यर्थ है। भैया जो है वो अंतिम पड़ाव तक जो है पहुंचा नहीं, उसका व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है। अगर ये नहीं होता तो गोला बारूद नहीं पहुंच पाता। तो ये णकार आदि यदि नहीं होते तो अण, अच, हल इत्यादि प्रत्याहार नहीं बन पाते। अतः इन प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए अ ई गुण में णकार का पाठ किया गया है। अ ई गुण में णकार का पाठ किस लिए किया गया है? अण प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। ऋण में ककार का पाठ क्यों किया गया है? इक प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। ये ओम में नकार का पाठ किस लिए किया गया है? अने एन प्रत्याहार के सिद्धि के लिए। तो प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए इस सूत्र में इत संज्ञक वर्णों का पाठ किया गया है, उनका पाठ व्यर्थ नहीं है। ऋणादयः अनाद्यर्थाः, जो णकार आदि हैं वो किस लिए है? अनादि प्रत्याहार के सिद्धि के लिए है। अनाद्यर्थाः यस्य विग्रहः कहा? अनाद्यर्थाः। इसका विग्रह बताओ। विग्रह आप नहीं दे रही हो बेटा, कहाँ तुम बताओ। हाँ कहाँ ध्यान था? तुम बता दो भैया, कह रहे
अणादयः अर्थाः प्रयोजनानि येषां। बोलो अण, जोर से बोलो। हाँ? अरे पहले अनादि में विग्रह करो। अण नहीं समझी। अण आदिर यासाम ताः अनादयः। अनादयः अर्थाः प्रयोजनानि येषाम्। अन्य पदार्थ है णकार आदि। ते अनाद्यर्थाः। बोलो नहीं समझी। बोलो भैया। बोलो, तुम्ही को कह रहे हैं। इतना लोगों को जनसंख्या देख के घबराई है क्या? अरे बाबा इसको बंद कर रिकॉर्ड हो गई। अच्छा मुझे मत देखो, उधर देखो। मुझे देख करके डर लग रहा है। पूजा बताए तो ना तुझे ऐसा बसंती इसका मतलब है कि पाठ बंद करना पड़ेगा। तुम तो कह रहे हो कि आपको देख सकते सब सुने देखो। इसीलिए जो है जानबूझ करके विद्यार्थी जो है करना मुझसे भय होगा तो पढ़ोगे कैसे, बोलोगे कैसे? जब बोलोगे नहीं तो यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ करके प्रयोजन क्या है? बुद्धि है नहीं।